1980 में, कितने वर्ष हो गए आज, 45 वर्ष पूर्व में, जब आचार्य गुरु महाराज के सानिध्य में सागर में बड़े बड़े देश के विद्वान वहां षटखंडागम की वाचना हो रही थी, और उस समय आचार्य महाराज का आचरण चर्या, आचार्य महाराज भी थे संग में, मुनि अवस्था में ही थे उस समय, और अंत में सभी लोगों ने ये आचार्य महाराज का आचरण, तपस्या, त्याग, निष्प्रहता देख करके कहा कि आचार्य महाराज के लिए चारित्र चक्रवर्ती पदवी दी जाए। और इसका विद्वानों ने भी कहा बिल्कुल तक। और जब आचार्य महाराज का आशीर्वचन का समय आ गया, जब आचार्य महाराज ने कहा ये उपाधियां मेरे सारे नाम के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गुरु महाराज की आज्ञा थी, उनका आशीर्वाद था, ये श्रवण परंपरा के लिए केवल ये पद मुझे दिया है, उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, मैं तो निरापद बनना चाहता हूं। सोचो आप, ये क्या, इन पदवों का क्या प्रयोजन है? अनंतो तीर्थंकर हो गए, अनंतो चक्रवर्ती हो गए, इस धरती पे नाम किसका बसा? इसलिए गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, क्या पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का। और इसी परंपरा में आचार्य महाराज उनसे मिले हुए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान में, हम तो थे नहीं, हमने दर्शन भी नहीं कहा, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जिन्होंने धर्म की धुरा अपने कंधे पे धारण की थी, उनका अभिवादन ग्रंथ विद्वानों ने छापा, उनके चौकी पे रखा, क्योंकि उनको तो पता था कि आचार्य महाराज तो मना करने वाले हैं। और जब उनको प्रवचन का समय में आया तो आचार्य धर्मसागर जी ने बोला अपने उपदेश में, आचार्य कुंद कुंद समंद भद्र आकलंक पूज्यपाद, अनेकों आचार्य इतने महान विभूतियां हुई जिन्होंने श्रवण संस्कृति के ऊपर इतना अनंत उपकार किया, ग्रंथ रचना की, मैंने तो कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा, उनका तो कोई अभिवादन ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं शास्त्र भंडार में, ये कार्य आप लोगों ने क्यों किया? अरे ये बोला उन्होंने, साधु के मन में यशोलिप्सा जगाने वाले कार्य श्रावकों को कभी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, और क्या बोला आगे जाकर के, आप क्या करोगे? कहते एक सूतली लेके आओ, मेरे गले में बांधो। ये आचार्य पद पर रहते उन्होंने समाज के सामने बोला है, ये आचार्य सारे बोल बोल करके चले गए, अब हमारे जैसे क्या करेंगे यहाँ पर? ये कलिकाल ऐसा है। लेकिन बचियो, आचार्य महाराज कहते हैं अभी बाजार लूट रहा है, अपना कल्याण करो,